आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2024 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो चलिए एक नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन में दिया गया है नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, या फिर नवीकरणीय है, या फिर जैव, या फिर अजैव। तो कोयला को अनवीकरणीय ही कहा जाता है, क्योंकि इसको फिर समाप्य संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार खत्म होने के बाद ये दोबारा प्राप्त नहीं होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए इसको यानी क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। नवीकरणीय किस संसाधन को कहते हैं? तो वह संसाधन जो यानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, जैसे सूर्य का जो प्रकाश जो है, पवन ऊर्जा जो है, ये सब क्या है? नवीकरणीय। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। फिर देखिए यहाँ कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये क्या मानवकृत संसाधन है, या फिर पूर्ण पूर्ति योग्य, या फिर अजैव, या फिर अचक्रीय संसाधन है? तो इसको कहते हैं यानी क्या कहते हैं? तो पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी भारत का जो क्षेत्र जो है, भारत का तट रेखा जो समुद्र के तट में जो है, इससे यह कितने क्षेत्र तक ये अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कितने? तो 200 NM कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या है? अधिकार है। इस से क्षेत्र से अगर इस क्षेत्र में 200 NM के अंदर कोई यानी अगर आएगा तो आपका परमिशन के अनुसार ही आ सकते हैं उस देश में। ठीक है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकते हैं, उसमें गोलीबारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था, ये कौन सा संसाधन? तो कह रहा है संसाधन संग्रह करना है। क्या डाकू ये करता है जो संसाधन को संग्रहित करता है, एक जगह लाते हैं, या फिर संसाधनों के अनियोजित विदोहन करते हैं? वह ये नहीं समझते हैं ये संसाधन अच्छे हैं, इसको नुकसान नहीं करना चाहिए, इसको यानी क्या कीजिए? विदोहन कीजिए, यानी जला दीजिए, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, ये है। या फिर संसाधन के नियोजन दोहन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा संसाधन के अनियोजित विदोहन करते हैं कौन? तो डाकू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्रीय क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर, देखिए कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित माना जाता है। तो ये माना जाता है कितना? 19.2 किलोमीटर। ठीक है, इतने क्षेत्र तक अगर कोई भी संसाधन है वह उस देश का है। जैसे हमारे देश में जो अरब सागर जो है, अरब सागर में जो पेट्रोलियम जो मिलते हैं कहाँ? तो मुंबई हाई में, वो हमारे क्या 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब जो है ये राज्य बहुत ही यानी क्या करते हैं, खेतियों में ये पैदावार बहुत ही करते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा यह सिंचाई भी करते हैं। क्या करते हैं? तो सिंचाई करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पंजाब में भूमि निम्नीकरण, ये जो भूमि का जो पावर जो है यह निम्नीकरण हो रहा है, यानी खत्म होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो सिंचाई ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए उसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो क्या है, लवणीयता है वह ऊपर आते हैं, और लवणीयता के कारण यानी क्या होते हैं? निम्नीकरण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये किस लिए होता है? तो सिंचाई के लिए, यानी अधिक सिंचाई करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो होता है यह
इसको आप श्रीनुमा खेती भी कह सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और उस क्षेत्र में पहाड़ को काट करके जो खेत बनाया जाता है, ठीक है, तो उस तरह के खेत को सोपानी कृषि या फिर इसको श्रीनुमा खेत भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है जाकर के कहाँ, तो उत्तराखंड में है। कहाँ? तो उत्तराखंड में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय, मरुस्थल जहाँ खेती नहीं होते हैं, सिर्फ क्या है, बालू ही बालू है, ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र वाले। तो ये जो क्षेत्र है, कह रहा है मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ये है जाकर के कहाँ, तो राजस्थान में है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक जो है, मेढक का प्रजनन यानी वह जनन करने नहीं देता है, उसको जन्म होने नहीं देता है। तो इस रसायन कह रहा है इसको नष्ट करने वाला जो रसायन होता है उसको क्या कहते हैं? तो एंड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रीन। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है, ये इसमें आप VVI लगा लीजिए। ये जो अत्यधिक सिंचाई वाला प्रश्न है ये भी VVI लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाते हैं, क्या कहते हैं इसको, काली मृदा को फिर और किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये काली मृदा सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो ये महाराष्ट्र में मिलते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। 11 नंबर क्वेश्चन, बृहत क्षेत्र में यानी ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा यानी बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी में कितना 71% जो जल जो है, तो देखिए 29% स्थल, 71% क्या है? तो जल है, तो ज्यादा मात्रा में है। तो वही कह रहा है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, वह क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या फिर हरा ग्रह कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो देखिए यहाँ जो हम बोले 71%, तो प्रतिशत जब भी बोला जाता है तो उसको 100 मान लिया जाता है। अगर 100% क्या है? जल है, ठीक है, पृथ्वी में 100% जल है, तो उनमें से कितना प्रतिशत कहाँ? महासागर में पाए जाते हैं। तो महासागर में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 95.5% महासागरों में निहित है यानी पाए जाते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। क्या कहा था? देश के बांधों को भारत का क्या कहा था? तो मंदिर कहा था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो ये हो जाएगा 65%, ठीक है, 65% जल निहित है, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट, ठीक है, आखिरी, और इसके बाद जो यानी आपको वीडियो दिया जाएगा तो उसमें 15 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो ज्योग्राफी का लगभग करके मान लीजिए कितना क्वेश्चन आ सकता है? 100 क्वेश्चन। जैसे कल हम बोले थे जो इकोनॉमिक्स का 50 और इसमें 100, ये सब जोड़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल साइंस का क्वेश्चन होगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो 250। और ये 250 क्वेश्चन जो है इतना बार पूछा गया है, इतना बार लड़ा है क्वेश्चन, बैंक उलट करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं ये 15 क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, और उसके साथ साथ कॉपी में रखने से कुछ उतना फायदा नहीं है, दिमाग में रखना होगा, तो उसको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्रिय बड़ा है। तो कह रहा है बिहार के अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्रिय बड़ा है। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। कौन सा, तो फ्लोराइड हो जाएगा, ए नंबर आंसर। चलिए आज यही तक।